नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म की 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं, जिसमें हम वर्णन करेंगे 10वीं दशहरा महात्म वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गरकर्ण आनंद योग व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्योदय होने पर स्नान दान पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराय स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन स्पर्श मंजन पान अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है। 10 वेद पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथी, हिमवान, स्कंद, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 परसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथा शक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पेशान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल धान्य और जौ ब्राह्मण को देवे और 10 गौ का दान ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों से क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरे के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांचित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों का साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं दशहरा महत्तम वर्णन 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।